हेलो नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यूपी पुलिस रेडियो हेड ऑपरेटर के बारे में। तो यही बातें कल गया था लखनऊ। तो वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ वही बातें बतानी है। बहुत लोग परेशान हैं, फ़ोन कर रहे हैं। तो ये वक्त बता दिया जाए, है ना। बाकी हमारी टीम के मेंबर सब मना ही कर रहे थे, कोई बताना बताना नहीं है, जो आया है वो ठीक है, नहीं आया तो वो ठीक है। लेकिन मुझे उचित लगा तो मैं अपने हिसाब से बता दे रहा हूँ। अपने हिसाब से नहीं, जो बात वहाँ पर हुई वही बताऊंगा, है ना। तो पहले तो भैया उनको सबको धन्यवाद, जो लोग आए थे, जो हमारी बहनें आई थी, जो भाई आए थे, बड़ा दूर दूर से आए थे। मतलब उनको उचित लगा, अपने हिसाब से आए, अपने खर्चे पे आए थे। और मतलब कोई थके माने सभी थे, रात में जगे थे। ऐसा नहीं था कोई बैठा रहा होगा, सब रात भर चले होंगे ट्रेन में और आए यहाँ पर सब ना। बहुत दिक्कतें मिली कुल मिला के। धूप थी, इतनी गर्मी थी, फिर भी साथ में खड़े रहे वो लोग, है ना। तो उनको तहे दिल से धन्यवाद। और भैया जो नहीं आए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनको तो मैं इस तरह में धन्यवाद दूंगा, जो अपने मतलब कारण से नहीं आए, जिनको मतलब कुछ कारण रहा होगा, कुछ जेन्युइन समस्या रही होगी, उनके लिए तो ठीक है। जो किसी मतलब कारण उनका भी नहीं रहा, घर बैठे रहे, है ना, इंस्टा मोबाइल सब चलाते रहे, उनको और धन्यवाद, है ना। तो ये सब चीज़ें हो गई। और हमारे सारे मतलब जो एडमिन लोग थे वो भी आए थे, एडमिन साहब लोग भी आए थे, सारे जितने थे। और एक एडमिन थोड़ा मिस, सभी लोग एक ही एडमिन को ढूंढ रहे थे, वो भी मतलब आई नहीं थी। तो देखिए ऐसा होता है कि समस्याएं सबको हो जाती हैं। वो भी बहन है अपनी, किसी तरीके से नहीं आ पाई, है ना। उसको भी बीमारी है, कुछ भी हो गया हो। तो बहुत लोग पूछ रहे थे कि कहाँ गए, तो मैंने बता दिया है। तो देखिए समस्याएं सबको हो जाती हैं, तो इसलिए वो नहीं आ पाए। ठीक है, तो बताते हैं, आगे की बात करते हैं। कि देखिए आना जाना तो ये तो सब आप लोग जानते ही हैं। हम लोग सब लोग इकट्ठा होकर अपना रेडियो हेडक्वार्टर पहुंच गए। इतने कहानी ना मुझे पता है ना मैं बताऊंगा, है ना। क्योंकि उससे ना आपको फायदा भी नहीं है। आप जो सुनना चाहते हैं सीधे मुद्दे पे और उसी पॉइंट पे आते हैं ना। तो देखिए मीडिया वीडिया सब बुला लिया गया था, मीडिया वीडिया आज शायद छपा भी हो लखनऊ पेपर में। तो पहले आए भाई अखिलेश चंद्र सक्सेना जी थे, जो भर्ती देख रहे हैं अपना। तो आप लोग तो घर में बैठे थे, धमकी तो मुझे ही सुननी पड़ी ना। आए अपने एटीट्यूड में अपना वो बोले, जितना भी जैसा भी क्या क्या करने चले आते हो, फलाने ठिकाने दीन दुनिया। तो हमारे भाई भाई लोग थे, सब लोग बताया कि नहीं भैया देखिए हमारी समस्या है, जेन्युइन समस्या है, इसका मैं इसमें जूझ रहा हूँ, मेंटली प्रेशर है, सब कुछ है, जो नौकरी कर रहा है नहीं कर रहा है। तो वही बात बताई गई। तो इसके बाद में जो अगली बार सर मिले थे, डीआईजी थे, और अच्छी पोस्ट पे अच्छी कुर्सी पे बैठे हैं ना। वो जितने नोटिस आते हैं ना, सारे मुनी के साइन होते हैं, जो वहाँ पर खड़े थे ना। अगली बार गुलाबी जो फोटो आपने देखा, गुलाबी शर्ट पहने थे इस बार भी। तो ट्रेनिंग भी वही कराते हैं ना। तो फिर वो निकल के आए, जब देखे कि थोड़ा माहौल वैसे हो रहा है तो वो निकल के आए। इसके बाद बातें शुरू हुई, इधर से सवाल उधर से, वो लोग पहले सवाल सुने हम लोग के। हम लोग का सवाल एक ही था, भाई साहब मेडिकल करा दो और ज्वाइनिंग, है ना। तो देखिए उनको भी पता रहता है कब क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ना। तो इसमें कोई पॉजिटिव तो वो मिला नहीं। वो लोग लेकिन एक साफ क्लियर कर दिए वो लोग, कि देखिए जो मेन बात थी कि मेडिकल का उनको मेडिकल पैनल नहीं मिल रहा है ना। जो सीएमओ है उनको मेडिकल टीम नहीं दे रहा है। वो कह रहा है ना, मतलब वो भी मायूस थे, उनको नहीं मिल रहा है, कि वो भी बीमारी चल रही, बरसात वरसात यही सब बताए कारण। इस कारण उनको मेडिकल टीम नहीं मिल रही है। मेडिकल टीम मिल जाएगी तो आप लोगों को मेडिकल करा दिया जाएगा। यही बात अगली बार भी हुई थी, वही बात इस बार भी हुई है। इसके बाद ये बात हुई, इसके बाद लड़कों ने पूछा कि साहब ये बता दो, मेडिकल का तो ठीक है, दूसरे के हाथ में मेडिकल हो जाएगा, लेकिन ट्रेनिंग कब कराओगे, तुम्हारी क्या तैयारी है ना। भाई जैसे मेडिकल हो जाएगा तो आप तो ट्रेनिंग की तैयारी कर सकते हो ना, कि मेडिकल हम करें 1-2 महीने में हो जाएगा, तीसरे महीने ट्रेनिंग की तैयारी कर दो, चौथे महीने कर दो ना ये चीज। तो वो बताया कि भाई साहब मेरे पास सेंटर है नहीं। साफ शुद्ध स्पष्ट में बताया। मैंने पूरा यूपी छान मारा, यूपी के बाद ट्रेनिंग में करा नहीं सकता हूँ, मेरी अथॉरिटी भी नहीं है, मुझे परमिशन भी नहीं है। मुझे यूपी के अंदर ही कराना है, चाहे वो सेंटर का
सेंट्रल का मतलब जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ जो भी सेंटर हो उसमें, या फिर यूपी पुलिस के जितने भी सेंटर है उसमें। तो उन्होंने कहा सारे पीएससी या वो सेंटर सारे भर रखे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल से। आप लोग वैसे भी जान रहे हैं कि इस बार 60,244 पूरी की ट्रेनिंग हो रही है, सेंटर खाली नहीं है। और उन्होंने कहा मैं जो सेंट्रल के मतलब सारे सेंटर हैं यूपी में, उसमें मुझे एक सेंटर मिला अमेठी, उसमें मैं असिस्टेंट ऑपरेटर की ट्रेनिंग कराऊंगा। और कहा मेरे लिए सेंटर नहीं है। तो ये पूछा गया भाई कब तक कराओगे, तो उन्होंने साफ शुद्ध स्पष्ट बता दिया कि भाई जिस दिन यूपी पुलिस कांस्टेबल की ट्रेनिंग खत्म होगी उसके बाद ही तुम लोगों की ट्रेनिंग होगी। उसके पहले मेरे पास कोई चारा नहीं है, उसके पहले मैं कुछ नहीं करा सकता हूँ। आप कहीं पर भी जाएंगे आपको यही जवाब मिलेगा, किसी भी ऑफिसर, किसी भी नेता, किसी के पास भी जाएंगे तो यही जवाब मिलेगा कि मेरे पास सेंटर नहीं है। तो अब ये जान लीजिए ट्रेनिंग तो होनी है कांस्टेबल ट्रेनिंग के बाद, है ना। उसके पहले ही मेडिकल, पीवीआर जो क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं लोग, वो सारी चीज़ें लोग कंप्लीट करा लेंगे, है ना। उनकी ट्रेनिंग शायद अप्रैल में 10 या 9-10 अप्रैल को है। तो उसके 1 महीने पहले आप लोगों की जेटीसी चालू हो जाएगी। मतलब जेटीसी कराते हैं ना, 1 महीने की जेटीसी होती है, इसके बाद आरटीसी होती है। तो आरटीसी सेंटर सारे भरे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल से, और उनकी जो पासिंग आउट परेड है तो अप्रैल में है ना, 10 या 5 अप्रैल को। तो उसके जस्ट 1 महीने पहले हम लोग को जेटीसी भेजेंगे ये लोग, मतलब वही 10 मार्च के आसपास ऐसे ही पड़ेगा। तो इस हिसाब से आप लोग सोच लीजिए। और जो मेडिकल लेट कर रहे हैं वो लोग तो अपना कारण बता दिए, सीएमओ हमको मेडिकल टीम नहीं दे रहा है। अब मैं अपना तुमको बता देता हूँ क्या दिक्कत आ रही। जो मेडिकल होता है, जो मेडिकल करवाया जाता है, वो 3 महीने के अंदर अगर ज्वाइनिंग नहीं दे पा रहे मेडिकल करने के बाद, तो इनको एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के देना पड़ता है, जो कि आप लोगों ने असिस्टेंट और वर्क फॉर्म में देख लिया होगा। इनका 3 महीना लेट हो गया है तो इन लोगों से मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा गया कि आप अपने सीएससी जो होता है अपने तहसील में जो भी सरकारी अस्पताल, वहां से अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के मुझे दो। ये चीज आप लोगों ने असिस्टेंट में देखा होगा। अगर मेडिकल 6 महीने लेट हो जाता है, मतलब 6 महीने मेडिकल के बाद ज्वाइनिंग 6 महीने लेट हो जाती है, तो इनका जो मेडिकल प्रोसेस पूरा होता है ना वो निरस्त हो जाता है। वो 6 महीने के मतलब जैसे मेडिकल अभी कराएंगे ये लोग, 6 महीने बाद ज्वाइनिंग नहीं दे पाए तो इनको फिर वही मेडिकल कराना पड़ेगा उतना प्रोसेस, है ना। इसलिए ये सोच रहे हैं कि मेडिकल ऐसे कराया जाए इस मतलब सिचुएशन में कि उनको 6 महीने के अंदर ज्वाइनिंग दे सकें ये लोग। और अभी इनके पास 6 महीने के आसपास टाइम है, आप लोग देख रहे थे कि 6 महीने के ऊपर ही इनको अभी टाइम है कि 6 महीने पहले ये लोग ज्वाइनिंग करा नहीं पाएंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि असिस्टेंट के लगे हैं ये वो कांस्टेबल के चल रहे हैं और अप्रैल में है। तो आप लोग जोड़ लीजिए, सितंबर चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 7 महीने हैं पूरे, है ना। तो अभी इसलिए मेडिकल ये लोग थोड़ा लेट कर रहे हैं। तो अब मान लीजिए अगले महीने या उसके अगले महीने लोग मेडिकल कराएंगे, है ना। अक्टूबर या नवंबर में मेडिकल कराएंगे, दिवाली के आसपास या उसके बाद। और ये तो हो गई भैया मेडिकल की बात, और ये मैंने बता दिया ट्रेनिंग की बात है। अब बात रही कि जो लोग आरटीसी कर रहे हैं या बाहर नौकरी कर रहे हैं वो करें क्या, है ना। ये बात बहुत अच्छी बात। तो देखिए जो आरटीसी कर रहे हैं तो उनको मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मेरे कहने से नौकरी छोड़िए, है ना। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा, जो मेरी वहां पर बात हुई कि इस वैकेंसी में रिक्स 1% भी नहीं है। हेड ऑपरेटर की वैकेंसी में रिक्स 1% भी नहीं है। आप ये मत सोचे कि वैकेंसी कैंसिल होगी, है ना। क्योंकि जो अधिकारी बैठा था मतलब बोल रहा था, कोई नॉर्मल आदमी नहीं था। वो अच्छा पोस्ट, अच्छी कुर्सी पे बैठा था। वो खुद ही बता रहे थे कि मैं जिस कुर्सी पे बैठा हूँ उसका एक वजन भी होता है ना। तो इसलिए वो खुद साफ स्पष्ट कहे कि जो 936 लोग आए हैं ये सारे 936 यही रहेंगे। ये यूपी का एक गजट होता है, बनता है यूपी भर्ती बोर्ड में, एक गजट होता है यूपी सरकार का। उसमें लिखा जाता है कि जितनी वैकेंसी यूपी बोर्ड से मतलब यूपी भर्ती बोर्ड से निकल चुकी है वो सारी कंप्लीट हो जाती हैं, उसके बाद कुछ नहीं होता। तो इसमें अब कुछ नहीं होना है, आप लोग को डरने की जरूरत किसी को नहीं है। अब ये आपकी पॉकेट और आपका टाइम, आपकी मेहनत पर डिपेंड कर रहा है कि आप जेटीसी आरटीसी कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास पैसा देने का है कि नहीं है। और बात रही पैसे की, बात भी किया तो बोले कि अभी तो आप लोग को जैसा है वैसा चल रहा है, जो आप लोग पैसा दे रहे हैं मैं आगे चल के इसका रिकवर कराने की कोशिश करूंगा, वो बोले। लेकिन अभी तो आप लोग को जैसे प्रोसेस है आपका आरटीसी सेंटर पे वो करना पड़ेगा। तो अब ये आपके हाथ में रहा, ये डिसीजन आपके परिवार का आपका है कि आपको आरटीसी छोड़ना है नहीं छोड़ना है। आप हमसे डिसीजन लेके मैं कह दूं छोड़ दो, और आप 2-3 महीने 4 महीने घर में बेरोजगार बैठे हैं, आप मुझे गाली दें, ये मुझे भाई नहीं है। मैं अपनी बात बता दिया इस पर,
वैकेंसी में रिस्क कोई भी नहीं है। उन ऑफिसर के अनुसार बता रहा हूँ मैं, अपनी ज्वाइन नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो केवल वहाँ का फोटो कॉपी करके आपको बता रहा हूँ ना। इसमें रिस्क 1% भी नहीं है। अब आपको आरटीसी क्या करना है, ये आपकी पॉकेट, मतलब आपके पैसे आपके पास हैं नहीं है, ये अलाउ करेगा, और आपकी फैमिली आपको अलाउ करेगी। ये चीजें सब आप अपनी फैमिली से डिस्कस करिए, है ना। मैं जो भी बोल रहा हूँ साफ सुथ स्पष्ट बोल रहा हूँ, ये मेरी जुबान केवल चल रही है, बाकी सारी बातें ऑफिसर्स की हैं, है ना। मैं तो केवल बोल भी रहा हूँ। तो ये सारी बातें हो गई। अब यही बातें थी, और मेरे हिसाब से कुछ बचा नहीं है। देखिए मेडिकल को बता दिया, ज्वाइनिंग को बता दिया, और यही आरटीसी वालों को बता दिया, और कोई चीज जानकारी नहीं है ना। हाँ, एक ग्रुप वाली बात है कि ग्रुप कब बनेगा ना, व्हाट्सएप ग्रुप। तो व्हाट्सएप ग्रुप को देखिए उन्होंने बताया कि कल परसों या मतलब आज, जैसे कल 11 हो गए ना, 11 12 एक दो 11 12 13 14 तक, मतलब खैर तो बना देंगे। मैं 3 4 दिन में ग्रुप, ये हुआ ना कि सर हम लोग के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती है तो हम लोग को बार बनाना पड़ता है, ऐसा दिक्कत होती है, तो कई ग्रुप में बना दूंगा 2 4 दिन में। तो आप लोग देख रहे होंगे 2 4 दिन में ग्रुप बन जाएगा, है ना। उनके पास व्हाट्सएप नंबर होता है, शायद व्हाट्सएप ग्रुप बना दें, क्योंकि हम लोगों ने ये बात रखी है अपने। तो ये जानकारी भी हो गई, और मेरे हिसाब से सारी जो भी डाउट थे सारे मैंने बताने की कोशिश किया। इतनी जानकारी थी भाई। और कल आने में, जानते हुए आप लखनऊ से आने में मुझे हर बार लेट हो जाता है, इस बार भी लेट हुआ। और जो भी मेरे भाई बहन आए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। धूप बहुत थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, आप लोग मेरे साथ खड़े रहे वहाँ पर। और बहुत परेशानियाँ मिलती हैं, पैसे भी खर्च होता है, आप लोग आते हैं, कितनी दूर से आए, आप किस हालत में आए, ट्रेन में कितनी भीड़ चलती है, हर आदमी के पास टिकट करा पाया नहीं करा पाया, कैसे भी आया, सबको भाई मैं बहुत थैंक यू बोल रहा हूँ, धन्यवाद बोल रहा हूँ। और जो लोग नहीं आए तो भाई ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से, खुद आपको ऊपर वाला देख रहा है, आप देख रहे हैं, अपने आप में सोचेंगे कि देखिए कोई गधा नहीं था, कोई, है ना, वो नहीं था, फ्री नहीं था कि जो आया सब लोग हैं। किसी के हस्बैंड आए, किसी गार्जियन आए, किसी मतलब भाई आया, है ना। सबका भाई धन्यवाद। क्योंकि देखिए सब ऐसा नहीं होता है कि सब फ्री बैठे रहे ना। सब कोई देहात से भी बिलोंग करता है, काम भी होते हैं, शहर से, सबका अपना अपना काम होता है, कोई बैठा थोड़ी रहता है, प्राइवेट भी नौकरी, सब छोड़ छाड़ के जैसे भी ये संभव हुआ है। तो ठीक है भाई, सबको तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग मेरे साथ खड़े रहे, वहाँ सब कुछ हुआ। और सारे जितने एडमिन लोग आए थे, जितने भी लीड कर रहे थे लोग, उनको भी धन्यवाद। और ठीक है भाई, जो भी जानकारी रहेगी मैं आगे बताने की कोशिश करूंगा, जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन जो भी मिलेगी। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए। हाँ, थोड़ा टेंशन तो हो ही गई, मान लो ट्रेनिंग लेट होगी, लेकिन अब ये है कि अब ट्रेनिंग लेट होगी तो लेट होगी। अब इसका एक ये नहीं रहेगा कि अब अगले महीने आ जाएगा, 10 दिन आ जाएगा, 5 दिन में आ जाएगा, ये वाला सब बवाल खत्म हो गया। तो ठीक है भाई, इतनी जानकारी थी, जो भी रहेगा मैं आगे बताता रहूंगा। ठीक है भाई, धन्यवाद।